3 बच्चे हैं हमारे, 2 लड़का है, एक लड़का खत्म हो गया, अभी एक ही रहेगा। अब एक लड़की है, एक ही लड़का। क्या मांग करते हैं? हमारे लड़के को मर्डर हुआ है एक तरह से। कभी सोचा ही नहीं था, कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था कि वो ऐसा कदम भी उठा सकता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ झेल चुका था। स्ट्रगल उसने बहुत किया है। रोहतक में घरेलू कलह ने ली 28 वर्षीय युवक की जान। जी हां, रोहतक के जिम खाना में नौकरी करने वाले रवि, जो कि दिल्ली का रहने वाला है, ने बीते दिन घरेलू कलह के चलते फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। आपको बता दें, मृतक रवि की उम्र 28 वर्ष थी तथा उनके परिजनों ने अपनी बहू पर बेहद ही संगीन आरोप लगाते हुए बताया कि वह अक्सर रवि से लड़ती रहती थी, उसे टॉर्चर करती थी, जिसके चलते उनके लड़के ने यह कदम उठाया है। आपको बता दें, परिजनों का यह भी कहना है कि इससे पहले भी कई बार उनकी बहू उनके घर में जाकर पैसे मांगने व घर में हिस्सा मांगने की डिमांड रख चुकी है, साथ ही इस चक्कर में उनसे लड़ाई भी कर चुकी है। उनके परिजनों का यह भी कहना है कि उनकी बहू ने पहले भी मृतक रवि व उनके पिता को थाने में बंद करवाया। तो वहीं उनका कहना है कि उनकी बहू का पूरा परिवार आपराधिक प्रवृत्ति का है और वह इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं कि उनके बेटे ने खुद से फांसी लगाई है। उन्होंने इस पूरी वारदात को हत्या बताते हुए अपने बेटे की मौत के जिम्मेदार को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। तो आइए अब आपको सुनाते हैं कि इस बारे में मृतक के परिजनों का क्या कहना है। मेरा नाम संजय ठाकुर है। तो क्या हुआ है, क्या मामला है? हुआ ये है, जो कल फोन आया था 12:24 पर, बोला आपके, मेरी जो नेहा है ये बहू, ये बोली जो आपके लड़का सुसाइड कर लिया है। तो मैं घबरा गया, मैं रोने लग गया और बस इतना कह के उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटा, फिर मैं परेशान हो गया काफ़ी देर। जब गाड़ी उड़ी करने के चक्कर में छोटा लड़का हमारी मम्मी के, हमारे माँ को लेने गया था गांव, इसको फ़ोन किया तो ये फ़्लाइट से, अब मतलब 6:45 पर फ्लाइट के था इसके टिकट, ये रात में आया। मैं जैसे तैसे करके अढ़ाई क्या टाइम हो रहा था उस टाइम, मैं जिस टाइम आया था उस टाइम हो रहा था, टाइम के मुझे ध्यान नहीं है। रहते हैं आप? मैं मैं रहता हूँ अलीपुर। और बेटा कहाँ रहता है? बेटा रहता है जिमखाना क्लब में। अच्छा, 2017 दिसंबर के 3 दिसंबर। बच्चा भी है? बच्चा 2 पोता है हमारा, जो पोता के हम नहीं पाला है, लेकिन जब पोता पला गया है, क्योंकि बच्चे पालना बहुत कठिन है, जब पला गया है तो पोता के भी लगेगी। बोली एक हमारी माँ के है, एक पोता आपका है। छोटे से लेके 3 साल तक छोटा वाला फिर पलना था, तो वो कुछ दिन हमारे यहाँ छोड़ दी। जब पल गया है, चलने फिरने लग गया है, दांत दूध सब आ गया, सब चीज़ हो गया, बोल रहा है, उठा के ले गए। तो आपको क्या लगता है उन्होंने क्यों ऐसा कदम उठाया होगा? ये इसलिए उठाया है, जी आए दिन कहता तेरे माँ बाप को जेल करवा दूंगा, तू बुध बिहार आके रह, इधर मकान बनवा। कौन कहता था ये बात? उसकी पत्नी। बहू कहती थी। आपस में मतलब फिर बनती नहीं थी? हाँ, बनती नहीं थी। अब लड़का के इमोशनल करके इसने ब्लैकमेल करके ये रख लेता है। इससे यहाँ तक जो लिखवा भी लिया था, कुछ कोई चीज़ गलत फैमिली के, मतलब कोई चीज़ लिखवा के, जो अगर ऐसे करेगा तो मैं ये ब्लेम डाल दूँगा। तो कोई सुसाइड नोट भी मिला? अब कह तो रहा हूँ, शीशा तोड़ के ये लोग पहले कमरा के अंदर दाखिल हो गए, और दाखिल होने के बाद जाके जब सब चीज़ हो गया है, अंदर से कुंडी खोल लिया है इसने, तब हम इनके ये सब चीज़ करने के बाद हम आए, तब ये लोग इनके कमरा में। जब आप पहुंचे तो जो बॉडी है वो लटकी हुई थी, उतरी हुई? हाँ, नहीं, हम जब पहुँचे तो बॉडी लटकी हुई थी। तो ये जो ये जो संजय जी हैं, ये क्या कहते हैं इनको, MI पुलिस को सूचना जो है आपने दी थी या उन्होंने दे रखी थी? नहीं, उन्होंने दे रखा था, मकान मालिक ने, जिसने तोड़वाया था वो शीशा अपने, और ये बहू ने बोली थी जो शीशा तोड़ दो और देखो। तो आपकी बहू कहाँ से है? ये है बुध विहार रोहिणी से। तो उनके मतलब पेरेंट्स वगैरह की कोई इन्वॉल्वमेंट है बीच में? आपने बताया कि पहले भी आपको जेल करा चुके हैं। हाँ, पहले भी जेल करा चुकी है। किस बात पे? बाप बेटा दोनों के। ये जो खत्म हुआ हमारा लड़का, उसको दोनों बाप बेटा के बंद करवा दी थी। पैसे क्या हुआ था? वो पैसे के लिए, ये पैसे दो। तो ये आपसे पैसे मांगती? हाँ, पैसे मांगती थी, पर मैं नाट गया। मैं कहा भाई, एक बेटा हमारा छोटा कमाने वाला, ये उस टाइम कमाता नहीं था, अब ये कमा रहा है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं हमारे, 2 लड़का है, एक लड़का खत्म हो गया, अभी एक ही रहेगा। अब ये अनमैरिड? अभी एक लड़की है, एक ही लड़का।
बड़ा तो बेटा था अभी आप क्या अपनी मांग करते हैं? कि हमारे लड़के को मर्डर हुआ है एक तरह से, अब इनको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरा नाम प्रतिमा है, आप क्या लगते हैं उनके? मैं उसकी सिस्टर लगती हूँ। तो क्या बात हुई थी, क्या वैसे जो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? कभी सोचा ही नहीं था, कभी भी लाइफ में नहीं सोचा था कि वो ऐसा कदम भी उठा सकता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ झेल चुका था। स्ट्रगल उसने बहुत किया है। कितने साल हो गए शादी को? शादी को उसके 5 साल हो गए। तो मतलब शादी लव मैरिज हुई थी या अरेंज? नहीं, लव कम अरेंज मैरिज थी, मतलब पहले अरेंज में थी, फिर उसके बाद दोनों में मतलब आपस में बातचीत होने लग गई। तो हमको फिर समझ नहीं आ रही थी फैमिली, मगर उसने कहा कि नहीं पापा सब ठीक है, शादी करना चाहिए, तो आप लोग लड़की से सही है। अलग जॉब के चक्कर में रहते थे या वैसे भी जो नहीं, उनकी पत्नी थी वो नहीं, कहती थी पत्नी अलग की रहने? पत्नी जॉब तो के उसको दबाव दिल्ली में भी मिल जाती, मकान जॉब खुद का दिल्ली है। में भी थी हमने उसकी, मकान में ले लिया, मगर मकान उसके में भी वजह पुलिस से वाले बुलवा दी वाइफ इसने। कुछ काम भी करती है? नहीं, या कुछ जॉब काम यानी नहीं, कि वो बेसिकली आप लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी, अलग नहीं, रहना चाहती हाँ अलग नहीं रहना रहना चाहती चाहती थी। थी। पर कोई जायदाद कुछ मांगती थी? हाँ, कहती थी कि मुझे अपना पैसे, घर का हिस्सा चाहिए, पैसा चाहिए, घर के बस हिस्सा ये दबाव उसका हमेशा ऐसे रहता था कि मुझे। और भी कोई कारण लगता है आपको इन कारण दोनों में ये- आपस झगड़े का, पति पत्नी? कारण उसका कुछ नहीं, कारण बस उसका यही था कि आए दिन कहना कि अपने मम्मी पापा से बोलो कि हमें उसमें पैसा चाहिए, हमें घर रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा चाहिए, तब समझ जाओगे, जमीन रिकॉर्डिंग जायदाद चाहिए, ये इस चीज़ का उसका हमेशा प्रेशर रहता था उसके लड़के ऊपर। की जिनकी डेथ हुई है उनकी लास्ट बात आप लोगों से कब हुई थी? लास्ट बात उसके 7 तारीख को हुई थी। उसने कुछ बताया था आपको? उसने सिर्फ नॉर्मली कॉल किया, 5 पत्नी से बज बात के हुआ था। 2 मिनट पे नॉर्मली बात हुई। उसने कहा कि मम्मी खाना क्या बनाया, होलिका दिन, से सहा हुआ था, मैं होलिका के दिन तो छुपा क्या रहा था मतलब बात खाना बनेगा। तो उसने नॉर्मली मम्मी ने कहा कि हाँ ये बनता है बस। फिर उसके बाद फोन वहीं से कट गया अपने आप। बोला बेटा आज खाना हाँ। के लिए तो कैसे पूछ रहा आपको है? क्या दोबारा- लगता है कि ये कदम उसने खुद उठाया होगा या उन्हें नहीं जानबूझ के उसको रखाया बहुत गया? प्रेशर किया गया, इतने बहुत प्रेशर दिया है बहुत उसको, टॉर्चर जो हुआ, वो लड़का ऐसा था ही इतना नहीं। टॉर्चर हुआ है हमें ना नहीं कि लगता है जो वो अपने आप को कर समझ सकता सकते हो कि नॉर्मल। उठाती लड़के उसके ऊपर? कब दिन वो लड़की बिल्कुल लड़की तो यहाँ लड़की ने तो उसने मारा यानी कि हाँ कदम। वो लड़की का मेंटली स्थिति ना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, जैसे यहाँ हम तक नॉर्मलों ये पे बाल होती है। नोचता था, उसके झापड़ कहती थी मारता हाथ था। काट लूंगी, नस काट लूंगी, उसकी ये माँ धमकी बीमारी देती है, थी, कई बार मार मैं चुकी मर है। जाऊंगी, नस काट लूंगी। हाँ, अच्छा, मेंटली? हाँ, तो अभी आप लोग की क्या मांग है? मेंटली वो लड़की सही नहीं थी। मांग यही है न्याय मिले बस इतना ही चाहते हैं कि जो हमारे अपने भाई मन के की साथ तसल्ली हुआ मिल ना, जाए मुझे भाई हकीकत है क्या। हाँ कहाँ से हुआ? दिल्ली से ही।